4 सालों से सरकारी राशन न मिलने पर लोगों ने डीलर के प्रति रोष प्रकट किया। लोगों ने जिला प्रशासन से डीलर को बदलने की मांग की। कालाकोट में आज लोगों ने सरकारी डिपो से राशन न मिलने को लेकर विभाग और डीलर के प्रति रोष प्रकट किया। लोगों का कहना था कि उन्हें पिछले 4 सालों से राशन ही नहीं मिल रहा। कई बार विभाग को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण ये लोग आज एडीसी कालाकोट से मिले। ऑनरेबल जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर जम्मू के आगे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बतेरा गांव में जो डीलर ओम प्रकाश बल्द कृपाराम सगड़ा गांव बतेरा का डीलर है, उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उसने मेरे 3 लड़के और मुझे 10 साल से एपीएल का राशन, जब मेरे बच्चे मुलाजिम हैं या मैं पेंशन लेता हूं, तो 10 साल से उसने जो है वो राशन एपीएल का नहीं दिया। 10 साल का राशन का हिसाब करके जो है उसको रिकवरी की जाए और राशन हमको दिया जाए, या गवर्नमेंट के खाते जाना चाहिए, क्योंकि राशन स्टोर से जो है वो निकलता है, लेकर वो लेकर से आया। मैं बतेरा रहता हूँ और मेरे को राशन कुछ नहीं दिया, और ये मेरा दिया ये राशन कार्ड जाली बनाकर दिया, 1000 रुपया नगद लिया। उसके बाद हमको कुछ नहीं मिला। 5 साल हो गया हमको देते नहीं। अगर राशन के लिए जाएंगे अगर धक्का मारता है और क्या बोलता है? और हमको कुछ नहीं मिला, नहीं दिया। एक तबर दे दिया, 1000 रुपया नगद लिया। हो गया, मिला नहीं है। 5 साल से राशन नहीं मिला। हाँ। क्यों नहीं मिला? राशन कार्ड बनाया, उसको ऑनलाइन नंबर नहीं किया, जाली है, जाली है। जाली बनाया गया। हाँ, वो कितने पैसे दिए? पैसा 3000 मांगते थे, 3000। अच्छा उसमें 500 दिया मैं, बाकी नहीं दिया जी। तो राशन 5 साल हो गया, दिया ही नहीं। नहीं मिला। नहीं मिला। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आया था इस लॉकडाउन के बीच में, वो राशन मिला आपको? हमको फ्री भी नहीं मिला। वो भी नहीं ना जो दिया। गवर्नमेंट ने दिया था हमको उसमें एक पावे नहीं दिया। मिला ही नहीं। मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। रंजीत सिंह बतेरा गांव से मैं बिलोंग करता हूं। तो बात हमारी ये है कि हमें डीलर चेंज करना है। क्योंकि ये जो डीलर है ना, तो ये किसी के साथ बिहेव भी इनका अलग तरह का है, अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी आता है तो 3 घंटे तो ये दुकान खोलने में लगा देते हैं। उसके बाद खोलेंगे तो फिर पूछेंगे आपके कितने हैं, क्या बीपीएल, वो तो सबको इनको पता होना चाहिए, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं कर रहे। हमें तो बिल्कुल, और हमने जो लिस्ट बनाई थी वो हमने दे दी है। हम 80 बंदे हैं जो कि चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल डन है सारे, और ये टीएसओ साहब को हमने दे भी दिया है। अभी भी कार्रवाई नहीं हो रही है इसके आगे। पीडब्ल्यूडी की नज़रअंदाजी के चलते लैंडस्लाइड से राजौरी के कोट देहरा की गुलजार बेगम का घर पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसकी वजह से रोड पर ही अपना बसेरा लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि बेसहारा गुलजार बेगम विधवा हैं और इन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है और डीसी राजौरी से मदद की गुहार लगाई है और उन्हें न्याय दिलाने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबरनामा। हमारी परेशानी क्या तकने जी लात हवा करनी है, परेशानी तकने वाली भी है। समाने वाले ने भी केड़ी लात हुई है, मकान नहीं केड़ी लात है, रोड नहीं वजह थी इन्होंने ये लात की है। जे रोड ना निकले तो तुसें पता ही है ना मैं केड़ी मुसीबती नाल केड़े हिसाब नाल मैं मकान बनाया सा। मंग लोगों को आगे पीछे से खाने ना आसरा नहीं, तो मैं बाल बच्चे पाल गए थे थोड़ी किता सा। अज इसने भी रोड वाले ने ये लात की है, पर महकमे वाले आए उन्होंने भी कोई कख नहीं आखिया, अगलाया सामान माड़ा बाहरी भी ऐसे तरह उठकर चले गए। नालियों से पानी की उचित निकासी नहीं होने से दुकानों में घुसा पानी, भारी नुकसान हुआ। तेरियाट क्षेत्र में बरसात की पहली जोरदार बारिश से प्रशासन की पोल खुल गई और खासकर बाजार और दुकानदारों को बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दुकानदारों के अनुसार बाजार में दुकानों के आगे बनी नालियों में पानी की उचित निकासी न होने से बारिश का सारा पानी दुकानों के भीतर चला गया, जिससे दुकानों में पड़ा सारा सामान बर्बाद हो गया। दुकानदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अनिल गग्याल की रिपोर्ट। और आज रात को जो बारिश हुई थी उसकी वजह से दुकान के अंदर काफ़ी पानी चला गया था। कम से कम मेरा नुकसान कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। उसमें सारी मेरी पैंटें, शर्टें और वगैरह जो मोटा छोटा सामान था सारा बारिश की वजह से। सर पानी जब रात को ये बारिश हुई 1-1.5 बजे के जाल दुकान तक तैयार से बोल रहा हूँ,
तो 2-2.5-3 फुट पानी जो है हमारे दुकान के अंदर चला गया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि त्रियाठ में आज रात इतनी बारिश हुई कि इनकी दुकानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि इनका जो मुआवजा है इनको दिया जाए ताकि इनका थोड़ा भरपाई भर सकेंगे। सुरनकोट के डोकी गुमसार में बहुत ही दुखद हादसा पेश आया है। यहां आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत हो गई और तीनों को एसडीएच सुरनकोट में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। सुरनकोट से जेके खबरनाव के लिए सहयोगी आकाश मलिक की रिपोर्ट। डहरा था उसको जगह लामन कहते हैं, जो मौके पे कैजुअल्टी जहाँ हुई है उसको लामन जगह बोलते हैं। वहाँ इनका ये जो डहरा था वहाँ था। रात को जो आज 20 और 21 की रात शब जो शाम को ही गरज चमक और तूफानी बारिश जो थी, उस यालाबारी और बारिश में आसमानी बिजली की जो कहा जाता है कि 11 बजे के बाद ही ये हादसा हुआ, क्योंकि गाड़ियाँ तो पास में थी नहीं। तो उस रात के समय में हुआ है। कुछ बच्चे जो हैं 2 थोड़े ज़ख्मी हैं, एक बच्चा ज़्यादा ज़ख्मी है। एक मोहम्मद साहब जो है उसकी डेथ हो चुकी है, वो मेरा बनोई है, उसकी एज 40 साल है। उसके बाद उसकी जो बीवी है वो रजीना अख्तर है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, 38 साल एज है। उसके बाद एक और है, इनका ही साथ में था वो जावेद शाह नाम है, उसकी वल्दीद मुझे याद नहीं है, वो लसाने का रहने वाला है। 3 कैजुअल्टियाँ जो है हो चुकी हैं वो आज रात की जो इंटरवीनिंग नाइट है उसमें काफ़ी बारिश हुई, थंडरिंग और लाइटनिंग से 3 लोगों की जो डेथ है वो रिपोर्टेडली हुई है। ये गुमसर एरिया है, ये ढोक है जो पुलिस स्टेशन सुरनकोट के एरिया में आती है। जिला इंतजामिया पुंछ की ओर से दिए गए ऑर्डर अनुसार आज से पुंछ बाजार को खोलने के वक्त में बदलाव कर दिया गया है। आज से बाजार सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक खुलेगा। इस पर पुंछ के लोगों ने जिला इंतजामिया से वक्त को बढ़ाने की मांग की है। पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। जिस हिसाब से ये आप देख रहे हो, जो कोविड-19 बीमारी इतनी महामारी फैल चुकी है और जैसे ही पता लगा कि कल हमारे जम्मू कश्मीर में 751 के लगभग केस आए हैं और जिसमें जम्मू डिवीजन में ही 250 से 300 केस आए हैं, उसको देखते हुए जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, हम सभी उसका स्वागत करते हैं। ये बड़ा गलत डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि देखिए कि लोग जो है गाँव में से आते हैं और यहाँ पे 10 बजे 11 बजे के बाद ही लोग जो बाजार में आते हैं, और अगर आप 3 बजे बंद कर रहे हो तो इससे जो है रश और सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर जो भी लोग आएंगे वो दौड़ते हुए आएंगे और हर दुकान में रश पड़ेगा। इस सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं होगा। देखिए, इससे तो हम दुकानदार खुश नहीं हैं। इसमें ना बहुत परेशानी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशानी आएगी, हम दुकानदार बिजनेसमैनों को भी हमें बहुत परेशानी आएगी। जैसे कि जब लोगों को पता चलेगा कि ये टाइमिंग कम हुई है, तो इस टाइमिंग कम होने की वजह से सिटी में गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि पहले टाइमिंग 2 बजे तक की थी, तब हमारी शॉप्स पे बहुत रश पड़ जाता था और हमें बहुत दिक्कत आती थी, बहुत परेशानी आती थी। देखो, बात ऐसी है कि जैसा आपने सवाल पूछा कि मार्केट के लोगों को नुकसान हो, दुकानदार को नुकसान हो, ये एक अलग बात है। पर जो नुकसान हमको हो रहा है ना, देखो जीवन का नुकसान हो रहा है, एक जीवन की खेती हो रही है, इंसान का जीवन चला जा रहा है और बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं निकली। देखिए, ऐसा है कि जो ये समय किया गया है, इसको 8 के बजाय 9 से 4 किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 8 से 9 बजे तक तो कोई कस्टमर होता नहीं है बाज़ार में, उल्टा वो हमारी ज़्यादा परेशानी बढ़ाने वाला है। तो लिहाजा उसको 9 से 4 किया जाए या 9 से 5 जैसे पहले था वैसे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा नाम जुगल किशोर। युगल सर, देखो जी, एक बात तो यह है कि दफ्तर का टाइम, बैंक का टाइम और कमर्शियल टाइम जो है ये एक ही लेवल पे होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल गलत है। 3 बजे पौनी तहसील की पंचायत खरलैर में कोरोना का एक पॉजिटिव केस आया है, जिसके बाद सुंदर गांव को रेड जोन घोषित कर दिया है। इस मौके पर एसएचओ और तहसीलदार ने आकर रेड जोन का जायजा लिया। हरदीप जामवाल की रिपोर्ट। तहसील पौनी पंचायत खेरालेड विलेज संदुर पुलिस द्वारा इलाके को तारबंदी से घेर लिया गया है। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। आपको बता दें कि कल शाम को एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिला राजौरी के बीजेपी महासचिव रंजीत तारा ने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि संगरोध केंद्रों को ठीक नहीं किया जाता है तो भाजपा जिला निकाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र के बारे में उपायुक्त राजौरी
नजीर शेख को भी बात की है और मुझे उम्मीद है कि कोई शिकायत नहीं होगी। सुनील दत्ता की रिपोर्ट। कल शाम को सुंदरवनी कोरोना सेंटर की मैंने एक वीडियो देखी, जिस वीडियो में एक लेडीज जो कि कोरोना सेंटर में थी, वो लेडीज रो रही थी कि ये जो सेंटर है उस सेंटर की बुरी कंडीशन थी। उस लेडीज को नाश्ता दिया गया और जब उसको नाश्ता दिया गया और उसके बेड के पास गंदगी पड़ी हुई थी एकदम, और जहां से नाश्ता आ रहा था वहां की भी वो वीडियो दिखा रहे थे कि पूरी एकदम वो सेंटर जो था वो गंदा था पड़ा हुआ, और लेडीज रो रही थी। और उस सेंटर को देखकर बड़ा एक दुख महसूस हुआ कि कोरोना सेंटर की ये कंडीशन है। Gabru Men's Luxury Saloon services available. Advanced haircut, beard, fashion hair color, smoothing and keratin, facial, detan, hair spa, manicure, pedicure, highlights. Opposite Esquast Main Road, RS Pura, Jammu. Contact number 9622386022.